बियॉन्ड होम्योपैथी के हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पथरियों के बारे में, यानी रीनल स्टोन यानी किडनी का स्टोन। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को आज के दिनों में बार बार पथरी बनने की समस्या और बार बार पथरी का पेन उठता है, और घूम फिर के 100 में से 80% लोग इसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं, बावजूद उसके फिर से बन जाती है। और लगभग इसका जो दर्द होता है इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि इंसान को चक्कर भी आने लग जाते हैं, साथ में पसीने आने लग जाते हैं, उल्टी आ जाती हैं, दस्त लग जाते हैं। यानी सिम्टम्स से तो आज के दिन इस बीमारी के बारे में हर कोई इस बीमारी को जानता है। इसलिए हम उस चीज़ पे आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इस बात पे बात करेंगे कि ये आखिर ऐसा हमारे किडनी के अंदर पत्थर क्यों बन जाता है। जैसे पत्थरों के अलग अलग हमारे डॉक्टरों ने नाम रख दिए, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का पत्थर है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का पत्थर है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पत्थर बनते क्यों हैं, और हमने कभी ऐसा भी नहीं किया कि कभी पत्थर खाया और उसके बावजूद भी पत्थर बन गया। तो ये जो पत्थर या पथरियाँ बनती हैं उसके पीछे पहला जो मैं कारण हमेशा से बताते आपको आया हूँ कि इमोशनल फैक्टर क्या हो सकता है। देखो, एक चीज़ होती है टेरिटरी, जिसको हम कहते हैं, यानी अपना क्षेत्र। जैसे जो मेरा क्षेत्र है, जैसे डॉक्टरी का मेरा क्षेत्र है। आप अगर कहीं पे बॉस हैं बैंक में, तो आपका क्षेत्र वो सारे आपके सहकर्मी हैं या फिर वहाँ का पीएन है, आपके साथ काम करने वाले हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी जो क्लास है आपका क्षेत्र आता है। तो ऐसे ही जैसे एक प्रकार से जब हम अपने एरिया की क्षेत्र की बात करते हैं और वहाँ पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो एक इमोशन क्रिएट होता है, और उस इमोशन की अधिकता को हम टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, ये बीमारी आप एक चीज़ और देखेंगे कि लगभग 15-16 साल की उम्र से लेके और लगभग 45 या 50 साल तक की उम्र के लोगों को ज़्यादा आती है, क्योंकि इस उम्र में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। अब महत्वाकांक्षी क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपने आप को स्थापित करना होता है, उनको अपनी टेरिटरी को बढ़ाना होता है, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, या फिर ज़्यादा पैसे कमाने के रूप में। या हो सकता है कि मैं ऐसा सोचने लग जाऊं कि भाई फला लोग मेरा कहना मानने लग जाएं, या फलानी जो ज़मीन है वो मेरी नाम हो जाए। अब जब इंसान इन चीज़ों को स्थापित करने की नॉर्मल से ज़्यादा चेष्टा करता है तो उसका इमोशनल फैक्टर एक चीज़ क्रिएट करता है। अब ये चीज़ क्या क्रिएट करेगा? उस इमोशन ने फ़र्क डाला अब्जॉर्प्शन के ऊपर और सिंथेसिस के ऊपर। अब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसे साल्ट खाए जो आपको अब्जॉर्ब हो जाने चाहिए थे, और किडनियाँ उसको बाहर निकालने में सक्षम हो जानी चाहिए थी, पर वो चीज़ अब्जॉर्ब नहीं रह के उसके अंदर सिंथेसाइज हो जाती है, उसके अंदर मर्ज कर जाती है और उसके पत्थर बनने लग जाते हैं। ये एक इमोशनल लेवल की बात थी। पर आजकल की जो साइंस है सबसे ज़्यादा क्या बोलेगी कि आप पालक मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। भी पालक पेट में जाती है, लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। पालक का उससे थोड़ा बहुत पथरी होने के बाद हल्का सा लिंक हो सकता है, पर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है, मैं ये मानता हूँ और इसलिए आपके सामने बताता हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है और कई मरीजों के ऊपर मैंने ऐसा देखा है। तो आप कोशिश करें कि भी अति महत्वाकांक्षी होने से बचें। अगर आप अति महत्वाकांक्षी होते भी हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि उस हिसाब से फिर काम भी करना चाहिए। सिर्फ सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है, अगर आपको यूरिक एसिड डायथिसिस आपकी है, यानी आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने की जेनेटिक क्षमताएं हैं, जैसे आपको पहले आपके पिताजी को, माताजी को, या फिर आपके जो दादा दादी हैं उनको अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, उनके रूमेटिक पेन्स ज़्यादा रहते हैं, वात के रोग ज़्यादा रहते हैं, तो आपको संभावना है कि ये पथरियाँ आपको ज़्यादा बनेंगी। उस केस में आप ज़्यादा वात की चीज़ें ना खाएं जिससे शरीर के अंदर वात बढ़े, क्योंकि जितने भी दर्द बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर भी या फिर हमारे होम्योपैथी के अंदर भी, जितने भी वात रोग होते हैं वहीं दर्द का फिर कारण बनते हैं। अब इसमें जो सावधानी रखने की है वो मैंने इमोशनल कोज के ऊपर आपको बोला, यानी अति महत्वाकांक्षी होने से आप बचें। दूसरा, आपने क्या करना है कि जो वात की चीज़ें हैं उनको कम खाएं। तीसरा, हम मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे। अभी तक आपने होम्योपैथी की बर्बेरिस वल्गेरिस नाम की दवाइयाँ 1 लाख बार शायद सुन ली होगी, पर अगर प्राइमरी लेवल पे, फर्स्ट एड लेवल पे अगर आप 3-4 दवाइयाँ अपने घर पे रखना चाहती हैं
जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि पथरी का दर्द तो आप घर पे रोक सकते हैं, पर पथरी उसको बाहर निकालना और उसको बार बार होने से रोकना डॉक्टर ही करेगा ऐसा कुछ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बर्बेरिस वल्गेरिस को तो रखें, क्योंकि बर्बेरिस वल्गेरिस क्या करेगी, बेसिकली उसके दर्द को कम करेगी। यानी आपको इतना अगर तेज दर्द हो रहा है तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। दूसरी दवाई का नाम है हाइड्रेंजिया। तीसरी दवाई का नाम है ओसीमम कैन, यानी अपनी जो तुलसी होती है, तुलसी का एक साइंटिफिक नाम होता है ओसीमम कैन, उसी से होम्योपैथी में दवाइयाँ बनती है और इतना ज़्यादा अच्छा असर करती है, आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे। किसी को अगर आप देते हैं या खुद आपके साथ परेशानी आ जाती है तो खुद आप जब लेके देखेंगे। इन तीनों दवाइयों की 15-15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर के अंदर आप पानी डाल लें और उसमें 15-15 बूंद डालें और इसको हर आधे घंटे में आप पीते रहें। अगर आपको पेन में रिलीफ बाई चांस नहीं आता है तो कोशिश करें कि किसी भी आसपास के जो नज़दीक से नज़दीक आपका डॉक्टर है उसके पास जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। आज के लिए धन्यवाद।